जय हिंद। मैं सूरज शुक्ला, इंडियन नेवी डबल ए का जवान, आप सबका स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में, जिसका टाइटल देख के आपको टॉपिक तो गेस हो ही गया होगा। आज हम बात करने वाले हैं डबल ए के जॉब प्रोफाइल, इसको ज्वाइन करने के फ़ायदे क्या हैं, कैसे ज्वाइन करते हैं, अर्थात हम पूरी चर्चा करेंगे अबाउट डबल ए। तो अगर हम बात करते हैं डबल ए की, तो डबल ए और एसएसआर दोनों एक सेलर हैं, बट क्या है कि मुख्य रूप से डबल ए का कार्य होता है टेक्निकल रूप से संबंधित होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि एयरफोर्स के एक्स ग्रुप इज इक्वल टू नेवी के डबल ए, यानी कि दोनों का जो कार्य होता है टेक्निकल बेस पर होता है। समझ रहे हैं ना। इसका रीज़न ये है कि जो डबल ए में सैनिक भर्ती किए जाते हैं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो है वो कुछ ज़्यादा होती है। मतलब अब डबल ए की भर्ती होती क्यों है, तो इसकी भर्ती हम डबल ए के सोल्जर जो होते हैं वो मुख्य रूप से हमारे नौसेना में युद्धपोत या आधुनिक लैस हथियार जो होते हैं उन चीज़ों का देख रेख इन्हीं को करता है। अर्थात डबल ए का मुख्य रूप से काम डीजल गैस एंड टरबाइंस में होते हैं, कंप्यूटर हाईली एडवांस रेडियो में होते हैं, टेक्निकल पावर सिस्टम में होते हैं। अर्थात अगर देखा जाए तो हमारी सारे जो काम होते हैं डबल ए के वो होते हैं टेक्निकल बेस पे। अब अगर हम बात करते हैं न्यूनतम योग्यता की, तो आपने अगर पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किया है विथ 60%, यानी कि पीसीएम में आपके 60% होने चाहिए। अब सवाल ये है कि जो कंप्यूटर साइंस या बायोलॉजी से किया है वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं? जी बिल्कुल, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर पीसीएम किए हैं वो तो फॉर्म भर ही सकते हैं अगर उनका एग्रीगेट 60% है। लेकिन जो विद्यार्थी कंप्यूटर साइंस या बायोलॉजी से किए हैं 10+2 वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं हम इनकी ट्रेनिंग, तो इनकी ट्रेनिंग आईएनएस चिल्का में होती है, अर्थात इंडियन नेवल शिप जो है चिल्का में वहाँ होती है। 9 वीक की होती है, अर्थात 56 दिन की होती है। अब अगर हम इनको ट्रेनिंग के समय सैलरी की बात करें तो 14,600 होती है, जबकि बेसिक सैलरी 21,700 रुपये होती है। अब अगर हम बात करते हैं रैंक्स की, तो डबल ए में पहला जो रैंक होता है वो होता है आर्टिफिशियर का, समझ रहे हैं ना। दूसरा जो रैंक होता है वो होता है आर्टिफिशियर 5 का। तीसरा जो रैंक होता है वो होता है आर्टिफिशियर 4 का। चौथा जो रैंक होता है वो होता है आर्टिफिशियर 3 का। और पांचवा जो रैंक है वो है चीफ या आर्टिफिशियर का। छठा जो रैंक है वो है एमसीपीओ 2 का, अर्थात मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर 2। और छठा और लास्ट जो रैंक है वो है एमसीपीओ 1 का, अर्थात मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर 1। अब अगर हम बात करते हैं इन सैलरी जो होती है वो होती है 21,700 से लेकर 69,100 रुपये। ये इनकी होती है सैलरी। और सैलरी इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है, क्योंकि जब भी वित्त वर्ष आता है तो इनकी सैलरी इंक्रीज होती रहती है और डिक्रीज होती है, वो अलग अलग चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये जो हमारे कुछ फैक्ट्स अबाउट डबल ए थे, मुझे लगता है कि ये आपने समझा और देखा सुना, और जो भी अगर कमी रहती है मैं तो इसको अगले वीडियो में मैं सोचूंगा कवर करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें। और हाँ, एक और बात कि अब चैनल पे डेली वीडियो आएगी, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें, उसमें कोई दिक्कत अब नहीं होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।